नमस्कार मित्रों, गरुड़ पुराण में आपका स्वागत है। एक बार पक्षी राज गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, है प्रभु, मैं तीनों लोक में भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वालों को देखकर यह निष्कर्ष निकला कि सभी दुखों में डूबे ही रहते हैं। मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है। पृथ्वी में मृत्यु लोक तथा अभिसित वास्तु के वियोग से पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख बना रहता है। लोक कल्याण के लिए गरुड़ द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भगवान विष्णु द्वारा समाधान इस गरुड़ पुराण में बताया गया है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, मुझे यह बताने की कृपा करें कि प्राणी की मृत्यु कैसे होती है और वह मरने के बाद कहाँ जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने जो लोक कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुन। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होने लगते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़न में बंधता चला जाता है। वह घर में अश्यहीन, अपाहज, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित, फिर भी मन में जीने की इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है तो चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है। तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। जब प्राणी शरीर को छोड़ता है तो बहुत कष्टदायी होता है और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उसके मुंह में झाग बनती है और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाशबंधों में जकड़कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग को ले जाते हैं। यमराज के दूतों को देखकर उन्हीं आत्माओं को भय उत्पन्न होता है जो पाप करते हैं। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना हो जाता है। मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाओं को सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है। जीव यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापसी अपने मृत स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अपहृत की हुई चावल की खीलों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को खीलें नहीं मिल पाती वह सुनसान जंगलों में भटकती रहती है। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।